अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तबस्सुम रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि ये खूबसूरत चीज ये क्या है। ये बच्चों को फैंटी चढ़ाने के भी काम आती है, ये खाने हांडी बनाने के भी काम आती है। मगर बेसिकली ये जो आज मैं लेके आया हूं, ये लेके इसलिए आया हूं कि इसके ऊपर ये जो खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग हुई है। बहुत सारे लोगों को पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है, मुझे खुद बहुत ज्यादा शौक था पेंटिंग का। मगर जो भी बनाता था समझ नहीं आती थी कि कौन सी ड्राइंग। टेबल की बनाने बैठता था, कुर्सी बन जाती थी, कुर्सी की बनाना चाहता था तो टेबल बन जाती थी। तो मेरे साथ जो आज मौजूद हैं वो लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। क्या करती है वो, क्या करती है कि जिस चीज को हाथ लगाती है उसी पे पेंट शुरू कर देती है। कभी गाड़ी पे, कभी ट्रक पे। द वन एंड ओनली मेरे साथ मौजूद हैं दानिया सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिया कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दानिया, इतना खूबसूरत नाम दानिया किसने रखा और क्यों रखा? ये नेम मेरे पेरेंट्स ने रखा है, कुरानिक नेम है जिसका मीनिंग है झुकी हुई और करीब। गुड। दानिया, मुझे ये बताओ कि आप पढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं या अभी मैट्रिक में फेल हुई हुई? हाँ, मैट्रिक में फेल नहीं हुई, मैं अभी स्टडी कर रही हूँ MS नैनो साइंस में यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग, इसका शौक कहाँ से पैदा हुआ? शौक बचपन से था और उसको फिर मैंने नर्चर किया और आप कह लें कि 2022 में मैंने ट्रक आर्ट को डिस्कवर किया। तो बचपन से क्या दीवारों के ऊपर पेंट कर देती थी? हाँ, दीवारों के ऊपर भी किया। तो फिर मामा मारती तो होंगी? नहीं, मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि वो कहती थी डेकोरेशन हो गया। तो अक्सर क्या होता है कि जो इस तरह के जिन बच्चों के शौक होते हैं वो माँ बाप पूरे नहीं होने देते, ठीक है, उन्हें मारते हैं, कहते हैं नहीं ये तो एक फजूल चीज है, डॉक्टर इंजीनियर बनो। तो जब आप ये खूबसूरत पेंटिंग बनाती थी तो आपके पेरेंट्स आपको क्या कहते थे? कहते तो वो भी यही थे, तो मुझे फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक साइंटिफिक फील्ड को चुनना पड़ा। लेकिन फिर पार्ट टाइम में वो मना नहीं करते थे कि आप आर्ट कर सकते हो, लेकिन एज ए कैरियर उसको परसू अभी नहीं करना। लेकिन रिसेंटली मैंने उनको इतना कन्विंस कर दिया कि इसको एज ए कैरियर में लेके चल सकती हूँ। तो आप बाइक के ऊपर भी पेंटिंग कर देती हैं, गाड़ी पे भी कर देती हैं, तो जो मोहल्लेदार हैं वो तो अपनी गाड़ियां आपसे छुपाते होंगे कि यही ना हो किसी वक्त आप उनकी गाड़ी पेंट कर दें? नहीं, मैं चाह नहीं रही कि वो मुझसे छुपाएं, मैं चाह रही हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएँ। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक कितनी चीजें आप बना चुके हैं और ज्यादा शौक किस चीज का है कि जी मैं इस चीज को पेंटिंग सबसे अच्छी कर लेती हूँ? अभी तक जो है डिफरेंट फेसेस स्केचेस के साथ ट्रक आर्ट को मैंने जो है वो फ्यूज़ किया है। उसके अलावा कैलीग्राफी में भी मैं अभी ट्रक आर्ट करना चाह रही हूँ कि कैलीग्राफी को और ट्रक आर्ट को ना कंबाइन करूँ, कोई न्यू पैटर्न उसमें इनोवेट करूँ। उसके अलावा ज़्यादा शौक तो मुझे यही है कि गाड़ी पे मैं ट्राई करूँ, क्योंकि स्कूटर में ट्राई कर चुकी हूँ, तो गाड़ी पे मैं ट्रक आर्ट करूँ। तो जिस तरह ये बड़े बड़े ट्रक के पीछे लिखा होता है देख मगर प्यार से, वो आपने लिखा होता है? नहीं, वो मैंने नहीं लिखा होता, लेकिन जो इसमें मेरे टीचर्स रहे हैं उनके अबाव अजदाद और उनकी कह लें कि पूरी वो जो एक फैमिली है उन यानी कि शौक आपको वही है ट्रकों वाला? हाँ, ट्रकों वाला ही है। तो अब्बू को कहना था एक आधा ट्रक कर लें। नहीं, ट्रक लाते तो वो फिर मैं बाहर हो जाती। मैं बाहर हो जाती। तो मुझे ये बताएं कि मामा ने कितना सपोर्ट की है, और आपको पता है कि इसके अंदर ये एक ऐसा काम है, ये बेसिकली इंसान के अंदर तो मौजूद होता है मगर उसे निखारना पड़ता है। तो निखारने के लिए आपने किधर किधर से, कहीं से ट्यूशन ली? पहले तो सेल्फ टॉट ही करती रही हूँ, यूट्यूब से सीखती रही हूँ। उसके बाद फिर रिसेंटली जब ग्रेजुएशन मेरी होगी तो इतना टाइम था तो कंपटीशंस, एग्जीबिशंस, कुछ कोर्सेज इस्लामाबाद के और अभी रिसेंटली लाहौर से कोर्सेज किए हैं। तो ये कह लें कि मिक्स एंड मैच करती रही हूँ, खुद भी सीखती रही हूँ, टीचर से भी सीखती रही हूँ। तो लर्निंग अभी तक इंशाल्लाह जारी है। तो बंदे की शक्ल भी बना लेती? हाँ जी, बिल्कुल वैसी जैसा बंदा होगा? नहीं, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन काफ़ी हद तक। अभी तक बनाया है किसी का? हाँ जी। किसका? कुछ फैमिली मेम्बर्स का सबसे पहले आपका होता है, और कुछ एक दो फ्रेंड्स ने बनाया है, फिर आप कुछ एक दो फुटबॉलर्स का भी है, और कायद आज़म का तो सबसे पहले था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो कोई चीज़ें आपने, ये तो मेरे पास एक है, कोई और चीज़ें भी आपने बनाई होंगी तो वो मुझे ज़रा आप दिखा दें और मेरे चाहने वालों को, देखने वालों को भी दिखा दें। ये क्या चीज़ है? ये प्लेट के ऊपर जो है एक सीज़न था, उसका बड़ा ही एक फेमस सा सॉन्ग था, तो उसका ये टाइटल है बेला चाओ। नहीं जी, ये टाइटल है जी, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और यकीन करें कि असली जो फूल है उससे भी ये वाला ज्यादा खूबसूरत है। लें जी और दिखाएं जी। लें जी, अब कप जी, इस पे मैंने लिखा है रुल गए हैं पर चस बड़ी आई है। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। लें जी, ये कप है जी, बहुत जबरदस्त खूबसूरत सा कप। इसमें बंदे का दिल चाहता है बंदा चाय पिए, पर फिर दिल चाहता है कि ये कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए ये डेकोरेशन पीस के तौर के ऊपर रखना पड़ेगा। लें जी, आगे चलें जी।
ख़राब नहीं होता क्योंकि हीट प्रूफ इसके ऊपर पेंट है, तो आप पी सकते हैं। आप पी सकते हैं, ठीक है, मैं जाते हुए पीता हूँ। ठीक है। ये फ्लूट है, ठीक है। इस ये बजती है? हाँ जी बजती तो है। आपको बजानी आती है? मुझे बजाने नहीं आती। बजानी आपको नहीं आती? लें जी, ये बांसुरी है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यार से इसके ऊपर मेहनत की गई है। ग्रीन, वाइट, येलो और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत रंगों से इसके ऊपर पेंटिंग हुई। तो ये पेंटिंग का सामान कितने का आता है जो आपने रखा हुआ? ये तो कोई लाखों में होगा। नहीं, लाखों में तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई हो रही है ना, तो पेंट्स बड़े महंगे होते जा रहे हैं। हाँ, यानी कि अब शौक भी महंगे की तरफ जा रहा है। शौक पहले भी महंगा था, लेकिन अब जो है वो ज्यादा महंगा हो गया। ज्यादा महंगा हो गया। ले जी आगे चलें। ये क्या चीज है? ये तो वो जिसके अंदर हम कट चाय का पीते हैं होटलों वाले, ये आपने होटल से चुराई है लगता है? नहीं, होटल से नहीं चुराई। इसमें एक तो कट वाली चाय बड़ी फेमस है, तो ये डिफरेंट, बचपन में मैंने देखा था ये गराजेस में होती थी जहाँ पे गाड़ी वगैरह ठीक कराते हैं, और जितने भी ये ढाबे हैं ट्रक के, तो ये मेन हमारे कल्चर को ना ये सही करता है कि हाँ रिप्रेजेंट करता है। लें जी, ये वो है जो आप लोगों ने मुख्तलिफ चाय वाले ढाबों पे देखा होगा। जब आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो मैकेनिक जो जिसमें चाय पीता है, ये वहां आपको मिलेगी, मगर वहां दूसरी तरह की मिलती है। यहां इसके ऊपर खूबसूरती हो कि इसकी डिमांड डबल होगी। लें जी आगे चलें जी। लें जी, एक बड़ी सी स्क्रीन आ रही है जी। ये क्या चीज है जी? ये न्यू ईयर के हवाले से बनाई थी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए मैंने। तो उसके अंदर जो सेंटा क्लॉज और जो रेंडियर्स होते हैं उसको मैंने डिपिक्ट किया हुआ है, और साथ अपना जो कल्चरल ट्रक आर्ट है ना उसको मैंने फ्यूज़ किया हुआ है। लें जी, ये बहुत ही खूबसूरत न्यू ईयर की इनके पास ये मौजूद है, और यकीन करें इसके ऊपर जितना खूबसूरती के साथ काम हुआ है, यकीन करें कि दिल चाहता है कि बंदा इनसे हर वक्त आके ट्यूशन ले कि ये इतना खूबसूरत पेंटिंग अलग चीज़, ये लिखा भी आपने है? हाँ जी, लिखा भी मैंने। तो आप इतना खूबसूरत कैसे लिख लेती हैं? कैलीग्राफी का भी इंटरेस्ट है, तो उसको भी मैंने साथ साथ रखा है, और उसके अंदर भी कोर्स किया, तो वो मजीद रिफाइन हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। लें जी आगे चलें जी। अब कोई हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना भी दिखा दें। लें जी, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना है जी। 25 दिसंबर लिखा हुआ है, कायद-ए-आज़म डे है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की ये पिक्चर बनाई है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। अच्छा, इस डायग्राम के ऊपर बनाने के लिए आपको तकरीबन कितने दिन लगते हैं? इसको मुझे एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स लगते हैं, लेकिन अगर उनको डेज में डिवाइड करें, एक दिन तो मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा करती रहती हैं और वो कंप्लीट हो जाती है? ऐसे ही 3-4 दिन तो एटलीस्ट इसमें लगते हैं मुझे। और आपकी तरफ जिस तरह अक्सर कभी किसी रिश्तेदार की, या आप रख दें, जिस तरह कभी किसी रिश्तेदार की शादी होती है, ठीक है, आपके किसी कज़न की होगी, तो वो आपको कहे कि यार मेरी बना दो, तो आप उसे क्या कहती हैं कि मुझे पहले पैसे दो? कहती हूँ कि पहले पैसे दो फिर बना के दूंगी। कज़न्स तो बोलते रहते हैं, लेकिन पैसों के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं, अपनों का काम भी नहीं। और अगर मामा कहें, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जिधर आप कहीं जाती हैं मामा साथ जाती हैं, तो मामा को क्यों नहीं कहती कि मामा तो घर पे हांडी पकाया करे? मामा को ये कहूँ कि घर पे हांडी पकाया करे? अच्छा, मामा मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उनको ये बहुत होता है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। घर के काम तो ऑब्वियसली आपका एक पार्ट है, ज़रूरी है, नेसेसिटी है, लेकिन उससे बढ़ के भी इंसान का एक मकसद है दुनिया में आने का। तो आपकी जो गॉड गिफ्टेड जो भी स्किल है आप उसको लेके चलो। तो मदर ने तो एज बीइंग वुमेन एम्पावरमेंट में अगर देखा जाए तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया, और फादर चूँकि माशाल्लाह ऑलरेडी ओपन माइंडेड थे तो उन्होंने रोकथाम नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है कि मामा पापा ने कहीं जाना हो तो उन्होंने कहा कि ये घर के ऊपर हांडी पका देना या कुछ सालन रोटी पका देना, तो उनके वापस आने तक आपने उसी हांडी को पेंट कर दिया, कभी ऐसा हुआ? ऐसा 1-2 बार ऐसा हुआ है। चीज़ें उठाई हैं तो वो कहती हैं कि मेरा 6 सेट का जो कप है तुमने ख़राब कर दिया, उसमें से एक मैंने एक कप उठा के पेंट कर दिया। और ये जब मेरी शादी हुई थी तो मैं लेके आई थी। बिल्कुल ठीक कह रही है। जो आपकी तरह की और बच्चियां, ठीक है, जो आगे आना चाहती हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगी? उन्हें यही मैसेज दूंगी कि कि हमारी सोसाइटी में इवन हमारे पेरेंट्स भी या कोई भी है, आपको अगर रोक रहे ना, तो अगर आप में जुनून है और वो चीज़ पॉजिटिव भी है और आप बीइंग मुस्लिम भी वो प्रोडक्टिव है आपकी कम्युनिटी के लिए, आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, तो आप उसको नहीं छोड़ो। इंशाल्लाह जो भी है, मेरी दुआ है कि जो भी बच्चियाँ इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में परस्यू करती हैं अपने शौक़ से, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते खोलता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं स्टडी कुछ कर रही थी, इसको भी मैंने साथ साथ रखा और एक के बाद एक जो है मेरा वो पाथ पेव होता गया। बहुत शुक्रिया दानिया, बहुत शुक्रिया। ये थी दानिया और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात ये की है, जिस तरह हमारी तरफ एक रिवाज ये चलता हुआ आता है
कि बच्चे जैसे पैदा होता है, जैसे बड़ा तो उसे कहा जाता है आपने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ठीक है, और कुछ नहीं बनना। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि जो बनना चाहें आप बने, मगर उस चीज के अंदर आपकी इज्जत आबरू की हिफाजत हो, यानी कि कोई भी अच्छा काम करें वो बेशक आप पार्ट टाइम में करें। तो इनका ये माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत खूबसूरत है। ये हमारा पाकिस्तान का फख्र है, ये नौजवान नस्ल है जिसने हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और ये जो ट्रक के ऊपर पेंटिंग का एक फरोग है ये बहुत पुराना हो चुका है, मगर इसे जिंदा इस नौजवान नस्ल ने रखा हुआ है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।